नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आ गए हम फटाफट सीरीज में। पिछले वीडियो में हम कई वीडियो बता चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे आज 8वां चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम 7वां चैप्टर बता चुके हैं। हम 8वां चैप्टर में बताएंगे, शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसलिए कि अभी हम रिविजन में चल रहा है। रिविजन का डिटेल में नहीं बताया जाता है, जो इम्पोर्टेंट उसी को हम लेके चलेंगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर का नाम, उसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा के मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्व। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना पड़ेगा, कोस थीटा के मान आधार बटा कर्व। उसके बाद आपको टाइन थीटा का मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टाइन थीटा का मान, इसको है लंब बटा आधार। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो साइन का जो होता है ना, अपोजिट मतलब ये जो इनवर्स, साइन का जो इनवर्स जो होता है वो होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक होता है। ठीक है, साइन का जो इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होगा इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब इसका चेंज कर लीजिए पोजीशन, क्या होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब देखिए कोसेक कोस थीटा का जो इनवर्स जो होता है उससे थीटा होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसके बाद टाइन थीटा जो इनवर्स जो होता है ना वो होता है कोट थीटा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, कम से कम ये आपको फॉर्मूला 6 को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है लंब कर्व। देखिए मान लेते हैं ये जो त्रिभुज इसमें जो लेंगे त्रिकोणमिति, वो हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री का मान लेते हैं। अब इसमें बोलेंगे कि इसके हिसाब से बताइए, मतलब ये जो ए ये बी सी, मतलब यहाँ पर थीटा का मान रख दिए तो बताइए इसके हिसाब से लंब कौन होगा, कर्ण कौन। तो लंब जो छोड़े पहले कर्ण की बात करते हैं। कर्ण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा क्या, बड़ा होगा। कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण जो बड़ा से आपको ये दिख रहा है, ये होगा आपका कर्ण। अब देखिए लंब आधार डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे जो जिसके हिसाब से बात करें, इसके यहाँ पर थीटा इसके हिसाब से, जिसके ठीक सामने जो होगा ना वो क्या जाएगा लंब। तो लंब यहाँ पर क्या होगा, बीसी हो गया। ये आपको क्या हो गया, यहाँ पे लंब हो गया। तो बाकी बचा क्या, आधार। ठीक है, ये क्या होगा आपका कर्ण हो गया। अगर मान लीजिए त्रिभुज इसी तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे थीटा के मान रख दिए। ठीक है, थीटा मान यहाँ पर रख दिए, तो जो बड़ा होता है तो कर्ण होता है, बड़ा है कर्ण है। बाकी अब लंब आधार कौन होगा, तो थीटा मतलब जो जिसके हिसाब से बात करेंगे, बी सी के हिसाब से बात करेंगे तो सी के ठीक सामने क्या होगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये फिर क्या आ जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2-3 चीज यहाँ पे लंब आधार कर्ण, अगर लंब दिया आधार दिया तो कर्ण कैसे निकालेंगे, या फिर कर्ण दिया आधार तो लंब कैसे निकालेंगे। तो आप एक इन्वर्सल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, जो है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय। ये क्या है, कि कर्ण का जो स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों को ठीक है फॉर्मूला हो गया। आप जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो समझ जो बात, स्क्रीनशॉट ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर दिया है आपको फिगर्स, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिगर देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, ये ए बी सी है। तो यहाँ पर देखिए इसे दिया है इसका मान, ये दिया है 12।
ये दिया है 5, ये दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें दुयो दिया है, ठीक है, इसमें दिया दुयो। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए का मान कितना होगा। तो ठीक से बात है, आपको साइन ए का मान कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ए लीजिए, ठीक है, बात बराबर रहेगा। फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हमें तो लंब चाहिए, तो लंब क्या होगा, या तो ई हो सकता है या ई हो सकता है, ये तो चाहिए। कर्ण तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। आपको पढ़िए फॉर्मूला लिखे थे कर्ण निकाले का, कर्ण निकालने के फॉर्मूला लिखा है तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम कि क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा, आधार सॉरी लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो मान तो या तो लंब इसको ही मान लेते, अभी हमको कुछ पता नहीं, दोनों से लंब कोई एक होगा, हम मान इसको लंब मान लेते अभी, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर बराबर, हमको कर्ण चाहिए तो क्या होगा, लंब 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। आधार माने तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। कर्ण स्क्वायर हो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट लगा दीजिए आप। 144 प्लस 125 कितना, 144 प्लस 25 कितना हो गया, 169 हो गया, ठीक है। इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 13 हो गया। अब देखिए हम क्या पूछे हैं, साइन ए, तो ए यहाँ पे है, ठीक है। तो ए के ठीक सामने क्या होगा, लंब, लंब का मान कितना हो गया यहाँ पे, बीसी, लंब यहाँ पे क्या हो गया आपका, बीसी। अब बाकी जो सबसे बड़ा साइड होता है वो क्या था, कर्ण, कर्ण हो गया एसी। तो बीसी का मान कितना है, 5, एसी का मान कितना निकला, 13। तो आपका हो गया आंसर इतना ही। अब यही पूछेंगे हम कि टाइन ए का मान कितना होगा, टाइन ए का मान कितना होगा। तो टाइन ए, तो टाइन ए के साथ क्या होगा, टाइन ए का फॉर्मूला, मतलब टाइन ए मतलब क्या होता है फॉर्मूला, ये आधार बटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार, सॉरी फॉर्मूला बोल दी गलत, ठीक है। फॉर्मूला जो होगा इसका लंब बटा आधार हो गया। तो लंब ए है ना, टाइन ए, तो ए के साथ जो होगा ये ठीक सामने हो गया लंब, अब ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब के मान कितना हो गया यहाँ पे 5, आधार का मान कितना हो गया यहाँ पे 12। यही हम पूछ दे कि बताइए अब यही बताइए कि साइन सी का मान कितना होगा। फॉर्मूला तो वही होता है साइन का, ये लंब बटा कर्ण, थोड़ा तो वही ना होगा लंब बटा कर्ण, लेकिन हम हिसाब मतलब किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करने, तो सी है ना। तो सी कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो सी का ठीक सामने इन हो है, तो ठीक सामने वाला जो होता है क्या, लंब होता है, तो लंब हो गया। लेकिन फॉर्मूला जो होता है इसका भी लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है ना, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है। लेकिन सी के हिसाब से लंब कौन होगा, सी के हिसाब से लंब कितना हो गया इसमें, 12 हो गया। कर्ण कितना हो गया इसमें, जो है वही रह करें, कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अभी पूछेंगे हम, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके हिसाब से, इसलिए हम मिटा देते हैं। अभी हम पूछ देते हैं, अभी हम पूछ देते हैं कि कोसेक सी का मान क्या होगा, कोसेक सी का मान क्या होगा, कोसेक सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो आप देखिए सी कहाँ है, यहाँ ना सी है, तो सी के ठीक सामने क्या होगा यहाँ पे, कौन सी के सामने क्या हो गया, बी, मतलब 12 हो गया ना, कर्ण 12 हो गया, लंब क्या हो जाता है, सॉरी कर्ण होगा सी, जो कर्ण होगा ये सी होगा ना, और लंब जो होगा 12 होगा, आधार क्या होगा 5 होगा। तो कर्ण के मान कितना हो गया 13, और लंब के मान कितना हो गया 12। समझ के बाद यह पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोट ए का मान कितना होगा, कोट ए। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ देखिए, तो ए के बात करना है, तो ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो ए से बात चलिए, ए यहाँ पर, ठीक है। तो ए के ठीक सामने लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया
कर्ण। तो फॉर्मूला क्या था, लंब आधार बटा, आधार का मान कितना गया 12, लंब के मान कितना गया 5, बस हो गया देख। तो आप लोग समझ चुके हमारे हिसाब से, तो हम आगे बढ़े। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन एक दे देते हैं कि साइन क्वेश्चन जो है तो मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें कि क्या है, बोल देते हैं कि साइन ए प्लस कोस बी बट्टा कोसेक बी किसका मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहे हैं। तो पहले आपको क्या निकाल दिया है इसमें, मान अभी दिया है, ठीक है, अभी दिया है मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए का क्या, साइन का सबसे पहले साइन का मान निकाल लीजिए। साइन ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ए का संदर्भ में बात करेंगे ना, तो ए क्या होगा, ई ना लंब, ई क्या हो गया आधार, ई क्या हो गया कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना हो गया 5 बटा कर्ण का मान कितना हो गया 13। अब कोस बी है ना, मतलब कोस बी का मान निकाल लीजिए, तो बी ई है ना, ठीक है, कोस बी बी ई हो गया ना, तो बी के ठीक सामने क्या होगा लंब। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार अगर ई लंब हुआ तो ई आधार होगा, ठीक है। तो आधार का मान कितना हो गया इसमें 5 बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब कोसेक बी ना, तो कोसेक बी, तो कोसेक बी का मान क्या होगा, तो कोसेक जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण, तो कोसेक बी, सॉरी एक मिनट कट हो गया, ये सी है, मान लीजिए सी है, ठीक है, ये सी है, तो ठीक है सी होगा यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में, तो सी है। तो देखिए कोसेक सी जो होगा यहाँ पे, तो सी का क्या होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कोसेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना हो गया इसमें 13 बटा लंब कितना हो गया यहाँ पे 12, ठीक है। आप सबको मान निकल चुका है, अब इस पर बैठे फॉर्मूला पे। तो साइन ए का मान कितना है 5 बटा 13, 5 बटा 13 लीजिए, प्लस कोस सी का मान कितना है, कोस सी के जो मान कितना है 5 बटा 13, 5 बटा 13 इसका भी मान है, 5 बटा 13 इसका भी मान है, ठीक है। अब देखिए कोसेक बी का मान कितना है 13 बटा में 13 बटा 12 हो गया। अब देख लीजिए अब क्या हो गया, अगर मान लीजिए बट्टा में रहे कुछ भी रहे, सेम टाइम क्या जितना उतना से गुना कर लीजिए, सेम पहले लिख लीजिए इसको, इसे सॉल्व करने तरीका बता देते कितना है 1 2 है ना, तो लेकिन है तो एक जैसा, तो 2 से गुना कर दीजिए इसमें 5 बटा 13, ठीक है। अब बट्टा में कितना है 13 बटा 12 हो गया, कितना क्या उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 बटा 13, फिर उसका बट्टा में कितना है 13 बटा 12। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिएगा कितना का 10 बटा 13 गुने 12 बटा 13 हो गया, कितना 120 बटा 169 हो जाएगा, ठीक है। तब इसका आपका आंसर आ गया। आप सब जो के बात इस तरह से आप बनाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे, अब जो हम बताएंगे हम चेंज रूल। मतलब चेंज हो जाता है, कोस चेंज होता है साइन में, और साइन चेंज होता है कोस में। देखिए यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है ना, इसको मानते ही 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और फिर कितना जाएगा इसमें 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
इसमें जो त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा टैन थीटा जो होता है, इसमें जो क्या होगा, अगर अगर कोस 90 से लेके 0 के बीच जितना भी होगा अनुपात है वो ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव में सब धनात्मक होगा। जैसे साइन 90 का मान कितना होगा, या फिर कोस के 90 का मान कितना होगा, या फिर कोस 30 का मान कितना, वो सब क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर 90 और 120 के बीच में आ गया तो उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान प्लस में होगा, अब बाकी जितना भी बचा होगा, जितना भी रेस्ट होगा, जितना भी बचा होगा वो निगेटिव होगा। जितना भी रेस्ट में बचा होगा मतलब केस साइन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सॉरी कोस थीटा और कोसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हमारे 180 और 270 के बीच में सिर्फ टाइन थीटा और कोट थीटा का जो मान होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और बाकी और जो जितना भी होगा, ठीक है, बाकी जितना भी होगा वो सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। टैन, इसमें टैन और कोट को छोड़ के जितना भी मान होगा वो सब निगेटिव है। जैसे मान लेते हैं साइन 120 डिग्री, फिर साइन 170 डिग्री, तो वो सब हो जाएगा इसमें प्लस में है। कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यही तो बोलेंगे कोस 120 डिग्री का निगेटिव हो जाएगा। यही में अगर बोलेंगे हम टाइन 195, तो इसमें क्या प्लस में आ गया, 195 180 और 270 के बीच में आ गया, ठीक है। तो सब क्या होगा, सब प्लस में होगा। अगर मान लीजिए इसमें चौथा इसमें जो होगा ये, इसमें क्या होगा कि कोस थीटा और सेक थीटा का मान प्लस में होगा, बाकी और जो रेस्ट जो भी बचा है वो सब निगेटिव होगा। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोले द्वितीय चतुर्थांश, इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसमें द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। और इसमें बोलेंगे हम फोर्थ, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ बोलेंगे इसको चतुर्थांश, ठीक है। इसमें पूछ देता है कभी कभी कि प्रथम चतुर्थांश में कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, सेकेंड में कौन प्लस में होगा कौन माइनस, इस तरह से हम इसमें लिख दिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहता है। आगे देखिए आप चेंज रूल। अब देखिए अगर मान लीजिए आप 90 में से कुछ भी घटाइएगा, 90 में से कुछ भी घटाइएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 270 में से कुछ भी घटाइएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। 90 में से कुछ भी घटाइएगा तो क्या होगा, उसका त्रिकोणीय अनुपात चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 में से घटाएंगे तो नो चेंज, नो चेंज। इस समय क्या होगा, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। इस अभी देखिए इस समझ बात, देखिए अभी हम लिखते हैं कि साइन 90 माइनस कुछ भी एंगल, अब थीटा का मतलब ये होगा कि 5 20 जो भी होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज, तो साइन चेंज होगा कोस थीटा में। इसका मतलब देखिए 90 में से जो घटा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए थीटा है तो थीटा में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर कोस 45 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात, तो इसीलिए हम यहाँ पर थीटा भी लिखे, फॉर्मूला है ना, इसलिए थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा देखिए यहाँ पे कोस चेंज हो जाएगा, कोस 90 में से आप कुछ भी घटाइए, कोस 90 में से आप कुछ भी घटा लीजिए साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप कोसेक 90 में से आप कुछ भी घटा लीजिए, चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब सेक 90 में से कुछ भी घटा लीजिए, आप हो जाएगा चेंज हो जाएगा आपको कोसेक थीटा में, ठीक है। अगर आप टाइन थीटा में से कुछ भी घटा लीजिए वो चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। अगर कोट 90 में से कुछ भी घटा लीजिए चेंज हो जाएगा आपको टाइन थीटा में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये चेंज कैसे हो रहा है यार। ये चेंज समझिए तो आपको अपने साथ मतलब 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में इस 6 को याद करने से आपको याद मिल जाएगा, बल्कि 5 से 6 नंबर याद मतलब मिल जाएगा आपको सिर्फ 6 को याद करने से। अब देखिए क्वेश्चन भी आता जो
अब इसको मिटाया जाए, एक क्वेश्चन दे देते हैं पहले। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए यहाँ पे। इससे पहले आप एक चीज फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कुछ, इसके बाद एक और फॉर्मूला और याद कर लीजिए इसके बाद, कि टाइन थीटा गुण्य कोट थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा गुण्य कोसेक थीटा का मान 1 होता है, और कोस थीटा गुण्य सेक थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के बाद चलते हैं कि अगर टाइन 60 डिग्री गुण्य कोट 60 डिग्री होगा तो इसके बदला आप हम 1 लिख सकते हैं, इसका मान 1 होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि साइन 35 डिग्री गुण्य साइन 55 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर 3 कोस 75 डिग्री गुण्य कोस 75 डिग्री फिर गुण्य कोस 15 डिग्री गुण्य कोट 15 डिग्री, इसका मान कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ही हो गया और दूसरा क्वेश्चन, तो पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप, प्लीज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम देखिए क्या करना है आपको, किसी अर्ध के दो एक जैसा दिखे ना तो एगो चेंज कर दीजिए, दो एक जैसा दिखे उसको क्या करना है, चेंज करना। देखे से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते। ठीक है, तो ये साइन 35 डिग्री है गुना साइन 55 डिग्री को हम चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो साइन 55 डिग्री। अब बताइए साइन 55 कब हुआ होगा, 90 का चेंज करें, 90 का बात होगा। तो साइन 90 लीजिए, 90 में से कितना घटाया जाए, 90 में से कितना घटाया जाए कि 55 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 35 घटाना पड़ेगा तभी ना 55 होगा। तो साइन इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अभी हम फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन 90 में से कुछ भी घटाइए आपका कोस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो साइन 90 में से 35 घट रहा है तो इसका मतलब कि कोस 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे इसको लिखे करिए साइन 35 डिग्री। लेकिन ये तो आप चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से कि साइन 90 में से आप कुछ भी करते कोस में बदल जाता है, तो कोस जितना बदल जिसके 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगा। तो अभी एक और फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन थीटा गुण्य कोस थीटा जो होता है वो 1 होता है। देखिए सेम फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है,
समझ गए। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे 3 गुना देखिए इसको अब सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करिए कि साइन या कोस जो भी है एक जैसा को एक जैसा जगह रखिए। देखिए यहाँ पे हम 3 कोस 75 डिग्री, यहाँ पे कोस है यहाँ पे कोस है, इसको यहाँ पर लेकर गुन्ने में ला सकते हैं आप, गुन्ना है तो ला सकते हैं आप। तो कोस 15 डिग्री, ठीक है, कोस 15 डिग्री, फिर गुन्ना क्या है टाइन 75 डिग्री गुना पर क्वेश्चन लगे से गलती दिया जाती है, यहाँ पर टाइन होगा, मान टाइन 15 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन है। पहले आपको क्या करना है कि दो एक जैसा देखे, दो एक जैसा देखे तो क्या करना है एक को चेंज करना है, 3 थोड़ी ना चेंज, 3 तो सही रहेगा। अब कोस 75 डिग्री का रहने दीजिए। अब देखिए कोस 90, अब देखिए कोस 90 में से कितना घटाया जाए, चेंज करना है, कोस 90 में से कितना घटाएंगे जो 15 हो जाएगा, 90 में से कितना आप घटाए जो 15 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 75 घटाइए तो 15 हो जाएगा, है ना, गुण्य। अब टाइन 75 एगो शुरू कर रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही, ठीक है, एगो चेंज दीजिए, टाइन 90। अब 90 में से कितना घटाएंगे जो 15 हो जाएगा जी, 90 में से कितना घटाएंगे जो 15 हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से 75 घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये नहीं घटाना पड़ेगा। अब देखिए अब चेन रूल के हिसाब चलते हैं, तो 3 गुण्य कोस 75 डिग्री गुण्य, जैसे ही कोस 90 से कुछ भी घटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन 75 डिग्री हो जाएगा, फिर गुना टाइन 75 डिग्री तो रहेगा ऐसे ही, गुण्य टाइन 90 से कुछ भी घटाइए तो क्या देगा कोट में चेंज हो जाता है, तो कोट 75 डिग्री हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 गुण्य, तो ये साइन थीटा गुने कोस थीटा जो होता है फार्मूला वो एक होता है उसका मान, ठीक है, और टाइन थीटा गुने कोट थीटा जो होता है उसका भी मान एक ही होता है। देखिए तो 3 गुने 1 1 कितना 3 आ जाएगा, समझ चुके बात यहाँ तक, ठीक है, आप बना लेंगे वहां हिसाब से। अब आगे बढ़े हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब जो है ना बेसिक कंसेप्ट के साथ चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताएंगे हम, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आज हम छोड़ते हैं, हम इसी वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, दूसरा पार्ट बना देंगे, ठीक है, इस वीडियो को हम आगे बताएंगे।